اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، لائبریری کا بوڑھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ لائبریری بہت بڑی اور خوبصورت تھی۔ بہت ساری چھوٹی اور بڑی کتابیں، لمبے لمبے خاموش ہال، اونچی منقش چھت، خوبصورت مخروطی دریچے۔ ایک دوپہر میں جبکہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، میں ایک لمبے خاموش ہال کے گوشے میں بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا، لیکن بڑی بیزاری کے ساتھ۔ کتاب ایک بوجھ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کتاب میز پر رکھ دی اور کرسی پر سر ٹیک کر بے مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہال تقریباً خالی تھا۔ دوسرے ہال کی آخری نشست پر ایک موٹا سا آدمی اخبار پڑھ رہا تھا۔ لائبریری کا منتظم اپنی میز پر موٹی کمانی کی اینک لگائے اونگ رہا تھا۔ واقعی وہ بڑا اداس دن تھا، ایک ایسا دن جس میں ہلکی ہلکی خنکی سے جسم میں گدگداہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پورے حال میں خاموشی اور ایک طرح کی افسردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ایک چڑیا کبھی کبھی چوں چوں کرنے لگ جاتی، جو بجلی کے ایک تار پر سمٹ سمٹا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اداس فضا سے اکتا کر میں دریچے سے باہر دیکھنے لگا۔ بارش قدرے تیز ہو گئی تھی۔ لوگ لمبے لمبے گرم کوٹ اور رنگ برنگ کی برساتیاں اوڑھے چائے اور قہوہ کے اسٹالوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سے اجنبیت اور بیگانگی کے باوجود ان کا ایک دوسرے سے قریب سمٹ سمٹا کر کھڑا ہونا مجھے بہت ہی بھلا معلوم ہوا۔ واقعی بارش لوگوں کو کس قدر قریب کر دیتی ہے۔ میں بہت دیر تک ان لوگوں کو دیکھتا رہا جن کے دل پھٹے ہوئے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول کر ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ کاش وہ ہمیشہ اسی طرح ملے جلے رہ سکتے اور ان کو کوئی علیحدہ نہ کر سکتا۔ باہر کے اس خوشگوار منظر کو میں محویت کے ساتھ دیکھتا رہا اور طرح طرح کی باتیں سوچتا رہا، لیکن میری محویت اور لائبریری کی خاموش فضا میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ کھٹ 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 کھٹاک۔ لائبریری کا منتظم بھی کاؤنٹر پر چونک اٹھا اور اپنی اینک درست کر کے اس شخص کو گھورنے لگا جو ابھی ابھی حال میں داخل ہوا تھا۔ یہ ایک اوسط جسم کا بوڑھا آدمی اچکتی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اخباروں کے شیلف کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کا لمبا گرم کوٹ میلا اور پھٹا پھٹا سا تھا۔ ایک موٹی سی ٹوٹی ہیٹ
जिस पर मकड़ी के जाले और रंग बरंग के धब्बे पड़े हुए थे, उसके सर पर मुसल्लत थी। उसका पतलून टखनों से ऊंचा और पेवंद लगा हुआ था। उसके बूट मोटे तह बतह तले के बदरंग और बदवजा थे, जिन्हें डोरियों और तस्मों से कसकर बांधा गया था। गालिबन उनके नीचे लोहे के नाल जड़े हुए थे, इसीलिए जब वो मुज़हक बूढ़ा चलता था तो बुरी तरह खट खट हुआ करती थी। कुछ देर तक वो अखबारों को उलट पुलट करता रहा। उसके बाद दीवार पर लगी हुई तस्वीरों को देखता हुआ वो मेरे बिल्कुल ही मुकाबिल आकर बैठ गया और अपनी घनी दाढ़ी को खुजाता हुआ जमी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैं घबरा सा गया। एक ऐसे उदास दिन में खामोश लाइब्रेरी के हाल में इस किस्म के अजीब व गरीब अजनबी का बुरी तरह घूरना और बराबर घूरे जाना घबराने के लिए एक माकूल सबब बन सकता है। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे लाइब्रेरी की किसी पुरानी मुसव्वर किताब का एक कदीम मुरक्का अचानक बाहर निकल आया है। मैं दोबारा मेज पर से किताब उठाकर देखने लगा, लेकिन दोस्त उसने सरगोशी करते हुए चुपके से मुझे मुखातिब किया। बिलाशुबा मैं चौंक पड़ा और हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। दोस्त, उसकी आवाज में बड़ा विकार और साथ ही साथ बड़ी शफकत सी घुली हुई थी। जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसने तेज सरसराती हुई आवाज में कहा, यहां से भाग जाओ, किताब काउंटर पर फेंक दो और चुपके से भाग जाओ। क्यों? मैंने उसी तरह सरगोशी करते हुए सवाल किया। वो मेरे करीब खिसक आया और राजदाराना लहजे में इस तरह कहने लगा जैसे किसी और के सुन लेने से वो खौफजदा हो। इसलिए कि ये किताबें तुमको तबाह कर देंगी। किताबें बड़ी खतरनाक होती हैं। वो गैर महसूस तरीके से आदमी को लूट लेती हैं। मुझे भी इन किताबों ने बुरी तरह लूटा है। मैं इनके फ़रेब से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं इन मस्खरों से भी खूब वाकिफ हूँ जिन्होंने मोटी मोटी मुजल्लद किताबों को लिखा है। इधर देखो, उसने दीवार पर लगी हुई तस्वीरों की तरफ इशारा किया। ये सब मस्खरे और पक्केबाजी कर हैं। इन सबको मछलियां पकड़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए उन्होंने कलम और कागज के जरिए ये खूबसूरत कागजी जाल बनाए हैं ताकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ छोकरे इस जाल में फंसकर तड़पते रहें। मैं इस लाइब्रेरी में एक अरसे से आता हूँ, किताबें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि ये किताबें पढ़ने वालों को किस तरह शिकार कर रही हैं। यहाँ आकर लोग किताबों को पढ़ते हैं और मैं इन पढ़ने वालों को, तुम भाग जाओ, चुपके से उठकर भाग जाओ, वरना तुम। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने मेरा हाथ जोर से दबाते हुए कहा, हाँ, तुम खो जाओगे। इन मोटी मोटी किताबों में हमेशा के लिए गुम हो जाओगे। इनकी खूबसूरत जिल्द सख्ती से तुमको भींच लेगी और सतरों के फंदे तुम्हारी मासूम जिंदगी को बुरी तरह जकड़ लेंगे। अल्फाज की
मीखें तुम्हारे जहन में पेवस्त हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा? मैंने घबरा के पूछा। तुम्हारी रूह मुजमहिल हो जाएगी, मायूसी और थकन तुम्हारे दिमाग पर छा जाएगी। तुम्हारी ये चमकती हुई मसरूर आंखें बेरौनक हो जाएंगी। तुमको जिंदगी पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस होगा और तुम्हारी भोली भाली मनचली जिंदगी इस बोझ के नीचे इस तरह दब जाएगी जैसे किसी मोटी किताब के दरमियान कोई मनचला पतंगा चिपक कर रह जाता है। अपनी जिंदगी को बचाओ मेरे दोस्त और यहां से भाग जाओ। ये लाइब्रेरी तो एक बहुत बड़ा मकबरा है। ये तमाम किताबें शुकूको औहाम की मनहूस लाशें हैं, जिनको मिस्री मम्मियों की तरह मसाले लगाकर खूबसूरत जिल्दों के कफन और दीदा जेब अलमारियों के ताबूत में सजा सजा कर रख दिया गया है। शगुफ्ता और मुस्कुराते हुए चेहरे इन पुरानी लाशों का तमाशा देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो ऐसा मालूम देता है जैसे सहमी हुई थकी हुई रूहें एहराम के तहखानों से बाहर निकल रही हैं। इस मकबरे से जहाँ अजली नहुसतें पर फड़फड़ाती हुई मकरू चमगादड़ों की तरह फिजा में चक्कर लगा रही हैं, जरा बाहर तो निकल कर देखो। कायनात के फैले हुए खुतूत पर जिंदगी मचलती हुई रक्स कर रही है। आसमान की वुसअतों और जमीन की नित नई बुकलमुनियों में एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है। सड़कों पर ये चलते फिरते इंसान जिंदगी की मचलती हुई तफसीरें हैं। इनके चेहरे एक खुली हुई किताब हैं जिसमें मुसर्रत व गम, यकीन व शक, कंदा व अश्क, सुकून व इस्तराब, खैर व शर की हजारों कहानियाँ वाज़े तौर पर मस्तूर हैं। कुछ जानना चाहते हो तो इस लाइब्रेरी से बाहर निकलो, दुनिया में बसने वालों का मुतायला करो, इनके दिलों को टटोलो। तुमको वो राज मालूम हो जाएगा जिसकी खोज में तुम यहाँ चले आते हो। वो राज क्या है? मैंने डरते डरते इस अजीबो गरीब बूढ़े से सवाल किया। मैं तुमको बता दूंगा, उसने अपने बुझे हुए पाइप को मुंह में रखते हुए कहा। अगर मैं ये बात इस जगह कह दूं तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। वो धीमी सरसराती हुई आवाज में कहने लगा, अलमारियों के पट खुल जाएंगे और ये मोटी मोटी किताबें अपने वर्क फड़फड़ाती हुई गुस्से में बाहर निकल आएंगी और इन तस्वीरों के फ्रेमों में से ये बड़े बड़े मुसन्निफ और मुफक्किर कलम पाने दांत पीसते हुए नीचे कूद पड़ेंगे और सारी लाइब्रेरी में ऐसा हंगामा बर्पा हो जाएगा कि वो बेवकूफ़ मुंतजिम चाहे कितनी ही मर्तबा घंटी बजाए, ये शोर बंद नहीं हो सकेगा। बाहर आओ, मैं तुमको बताऊं। बूढ़े ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया और इस तरह घसीटता हुआ मुझे हाल से बाहर ले गया जैसे उसे किसी हादसे के पेश आने का अंदेशा हो। बाहर लाइब्रेरी के चमन में बहार छाई हुई थी। बारिश थम चुकी थी। एक तरफ कौसो क़ज़ा दमक रही थी और सियाह बादलों के पीछे से
डूबते हुए सूरज की सुनहरी धूप इस तरह जमीन पर पड़ रही थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन डोली से झांझन पहनकर उतर रही हो। गुल बबूना के खूबसूरत झुंड पर लाल और नीले गुलदम मुसलसल चहचहा रहे थे। खुबानी के खोशों पर रंग बरंग की तितलियां इधर से उधर चक्कर लगा रही थीं। मेरे अजीब व गरीब दोस्त ने कौसो कज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा, कितनी वाज़ेह और रोशन दलील है। फिर उसने सड़क पर पानी में खेलते हुए खूबसूरत बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक मासूम और खूबसूरत नन्हा सा सबूत। मन चले इस फैली हुई कायनात से बढ़कर भी भला कोई माकूल किताब हो सकती है। लेकिन वो राज, मैंने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खा 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 हो। मेरे नादान और बेवकूफ दोस्त, वो कोई राज नहीं है, वो तो एक खुली हुई बात है। ये मशकूक फलसफी और मुफक्किर उस खुली हुई बात से आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए इस लाइब्रेरी में वो एक नाकाबिले इंकिशाफ राज बन जाती है। और अगर कोई खुली आंखों और खुले दिल से देखें और सोचें तो खुदा की बनाई हुई इस खुली किताब में वो एक वाज़ेह हकीकत नजर आती है। वो अजीब व गरीब अजनबी बूढ़ा ये कहकर तेजी के साथ सीढ़ियों से उतर गया, जैसे उसे इस बात का खौफ हो कि मैं उसके साथ हठधर्मी करने लग जाऊंगा और उसके ख्याल की तरदीद कर दी जाएगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे सामने फैली हुई दुनिया उसके कौल की पूरी तरह तस्दीक कर रही थी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।